हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, जो कि आपको 22 फरवरी के पेपर में इसी में से कोई न कोई निबंध देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी निबंध को आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। यानी जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि यही निबंध आएगा, 100% गारंटी है। तो बच्चों इसी में से कोई न कोई निबंध आपके सेट में जरूर देखने के लिए मिलेगा और आपको पूरे विस्तार में आज के वीडियो में अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आपको बिल्कुल शेयर कर देना है रोजाना की तरह। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, साथ में आप सभी को बताते चलिए, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट क्लास और पीडीएफ भी देना होता है तो भी हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलता है सबका लिंक हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अच्छे से जाकर के उसमें लिंक दिया गया, वहां से जाकर के जुड़ जाइएगा। या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे एक्सीलेंट एग्जाम, एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। और 5 से 7 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर निबंध बताने वाली, यही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा आप सभी। पहले तो आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे निबंध पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान सुनिएगा, कैसे पूछेगा ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कहेगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध आपको लिखने के लिए कुछ इसी तरीके से आपको दिया रहेगा। 5 निबंध आपको दिया रहेगा। ठीक है, 5 निबंध आपको यहाँ पर दिया रहेगा और 5 में से किसी एक पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होगा और अंक आपको इसी तरीके से दिया रहेगा 2 + 7 = 9। इसका भी मतलब आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि ये जो 2 अंक है आपके रूपरेखा लिखने के लिए मिलेगा। अब कहेंगे सर रूपरेखा होता क्या है। ठीक है, और 7 नंबर आपको मिल जाएगा भाई निबंध लिखने का। ठीक है, निबंध लिखने पर आपको मिलेगा। अब बच्चे ध्यान सुनेगा, अब निबंध लिखेंगे तो हेडिंग बिल्कुल डालेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनेगा रूपरेखा में आपको लिखना क्या है और रूपरेखा से आसानी से 2 नंबर आप पा जाएंगे। रूपरेखा में इसी निबंध में का जो हेडिंग होता है वही हेडिंग आपको यहाँ पर जो है बच्चों आपको लिखना होगा रूपरेखा में। जैसे कि मान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है, जैसे कि यहाँ पर हमने पहला लिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। तो रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे, ध्यान सुनेगा। रूपरेखा आप हेडिंग पहले डालेंगे तो इसमें आप जो हेडिंग बनाएंगे वही, यानी कि पहला आप जैसे इसमें डाल सकते हैं क्या, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ या पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, या पर्यावरण, या फिर डाल सकते हैं पर्यावरण के कारण। ठीक है, एक हेडिंग ये हो गया। दूसरा हेडिंग इसमें डाल सकते हैं पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से, अब इसमें डाल सकते हैं 1-2 नंबर डाल के कि जल प्रदूषण, दूसरा डाल सकते हैं वायु प्रदूषण, तीसरा डाल सकते हैं मृदा प्रदूषण, चौथा डाल सकते हैं इस तरीके से। अब ध्यान सुनिएगा, हमने आपको बार बार बताया, इस बार ही बता रहे हैं कि कोई भी आप हेडिंग कोई भी निबंध लिखेंगे सबसे पहला हेडिंग क्या होगा, आप सभी को बता दें कि पहला हेडिंग आपका क्या हो जाएगा भाई। पहला हेडिंग आपका डलता है प्रस्तावना का। पहला हेडिंग किसका डलता है भाई, प्रस्तावना का, याद रखिएगा। तो पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना और सबसे लास्ट वाला हेडिंग क्या रहेगा आपका, उपसंहार का। किसका रहेगा, उपसंहार का। तो आपको समझ में आ गया कि आप रूपरेखा में क्या डालेंगे। पहला हेडिंग तो आप डाल देंगे प्रस्तावना, उसके बाद जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आप लिख रहे हैं तो प्रस्तावना डालेंगे, उसका दूसरा आप पॉइंट में डाल देंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण भी डाल सकते हैं, तीसरा हेडिंग डाल सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार डाल सकते हैं, उसमें आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यह सब दिखाने के बाद लास्ट वाले जो 7 नंबर पर आपका आ जाता है उपसंहार, तो आप लास्ट वाला हेडिंग डाल दें उपसंहार। बच्चों यही है आपका रूपरेखा और यही रूपरेखा में आपको लिखना पड़ेगा और इसी हेडिंग का ही
मतलब हेडिंग जो आप निबंध में हेडिंग डालेंगे वही हेडिंग आपको रूपरेखा में लिखना है और यहाँ पर आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप रूपरेखा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 9 में 9 अंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करते तो कुछ अंक आपके काट लिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर जो 2 नंबर रहता है वो आपके रूपरेखा के लिए रहता है। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके निबंध है जो आपको तैयार करना है पेपर में। फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। और इनमें से किसी पर भी निबंध आपको नहीं लिखने आता है, निबंध लिखने पर किसी पर भी आपको निबंध चाहिए कि सर इस पर निबंध आपको समझा दीजिए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाले समय में हम निबंध आपको करा देंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। चलिए तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिया है पर्यावरण प्रदूषण। ये कम से कम लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए और दूसरा है बच्चों आपका जनसंख्या वृद्धि। इस पर भी आपसे पूछा जाए जनसंख्या वृद्धि कारण एवं निवारण, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा आपका भ्रष्टाचार, ये भी लगातार पेपर में आ रहा है, लगातार पेपर में आ रहा है। तो आपको करना क्या, क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपको हेडिंग बता रहे हैं निबंध का, जितने भी निबंध हम आपको बता रहे हैं इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनका हेडिंग आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आतंकवाद पर भी पेपर में लगातार पेपर में आ रहा है, ठीक है, लगातार आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, आतंकवाद आपके इसका कारण, आतंकवाद डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आतंकवाद एक अभिशाप, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है, इस तरीके से आपसे निबंध पूछा जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों 5 जो हमने लिया हुआ मेरा प्रिय लेखक या कवि या साहित्यकार, इसमें आपका कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया या किसी अन्य कवि का नाम यहाँ पर दे सकता है। तो मेरे प्रिय लेखक या तो आपको इतना ही देगा, तो उसमें आप किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं या साहित्यकार का जीवन परिचय लिख सकते हैं, या कवि का पूछेगा तो कवि का लिख सकते हैं। कभी कभी आपको नाम भी दे करके पूछ लिया जाता है, तो आप जयशंकर प्रसाद अक्सर करके पूछा गया है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो 6ठा नंबर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट में से विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। 7 नंबर का खेलकूद का महत्व या स्वास्थ्य या हमारे जीवन में खेलकूद का महत्व, इस तरीके से आपके पेपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो 2 नए निबंध थे हमने आपको करा दिए हैं। एक तो था बच्चों आपको चंद्रयान 3 पर, इस पर हमने ऑलरेडी निबंध आपको विस्तार पूर्वक समझाया हुआ। अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको लिंक शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो भी हमको लिंक इस वीडियो का शेयर कर देंगे, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट में हिंदी वाले प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ में बच्चों इसका भी हमने कंप्लीट कर दिया है। एक आपका निबंध पूछा जा सकता है किस पर, आपके नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020, इस पर भी आपके निबंध 2023, ये 2023 में ही अभी नया ये बना हुआ है निबंध, तो 2023 में क्वेश्चन में आया हुआ था। तो आप कमेंट करेंगे तो ये इस पर तो हमने बना दिया, अगर कमेंट करेंगे तो नई शिक्षा नीति पर भी हम आपको निबंध करा देंगे। बट ये 7 निबंध आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे कि इनमें से जो भी निबंध का आपको डिटेल में विवरण चाहिए, यानी कि आप चाहते नहीं सर इस वाले निबंध पर आप विस्तार पूर्वक हमको पढ़ा दीजिए, बता दीजिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स या इसी कमेंट बॉक्स के नीचे आप जाइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक पर, यानी कि दोस्तों पहला पर्यावरण प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि, किन पर आपको अच्छे से शानदार तरीके से आपको निबंध चाहिए जो कि हम बता दें और उसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है, तभी आपको 9 अंक में 9 अंक पूरा मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी ये 7 निबंध आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। बाकी आप 7 ये निबंध तैयार कर लेते हैं, आप आसानी से निबंध लिख पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। और बाकी दोस्तों चलते चलते अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी हमारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जुड़ जाइएगा। या फिर दोस्तों एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये 7 निबंध आप अच्छे से तैयार भी करेंगे। और कोई भी निबंध नहीं आता हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आने वाले समय आपको निबंध विस्तार पूर्वक हम पढ़ा करके आपको समझा भी देंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।